एलएम खत से क्या मुराद है? एलएम खत को रियाज़ियाती तरीके से हल करें। इसे रियाज़ियाती तरीके से हमने हल करना है जी। दूसरा क्वेश्चन यही बन सकता है, एलएम खत से क्या मुराद है? एलएम खत बज़रिया डायग्राम अखज़ करें। या तीसरा हमारा लॉन्ग ये बन सकता है, इन दोनों को कंबाइन करके जी सर, कि एलएम खत से क्या मुराद है? एलएम खत को रियाज़ियाती तरीके से हल करें और ग्राफ भी बनाएं। ग्राफ भी सब्जी डायग्राम, यानी ये डायग्राम जी, या फिर डायग्राम, या तो इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह भी आ सकता है, या कंबाइन करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन तीनों मेथड से पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है जी। ज्यादातर जो मेथड वो यूज करता है वो थर्ड मेथड यूज करता है। अगर आप वो पॉइंट्स वाला पेपर उठा के देखें तो उसके अंदर ये कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब हम इसे एलएम खत की डेफिनेशन क्या होती है? एलएम खत शरह सूद और आमदनी इन दोनों के ऐसे तल्लुक की वजाहत करता है जहां पे ज़र की तलब बराबर हो ज़र की रसद के। एलएम खत शरह सूद और आमदनी के ऐसे तल्लुक की वजाहत करता है जहां पे ज़र की तलब बराबर हो ज़र की रसद के। तो इसे क्या कहेंगे? एलएम खत। ठीक है, याद रखना कि जो एलएम खत होता है वो होता है ज़र की मंडी में, यानी ज़र की मंडी में जो शरह सूद और आमदनी के ऐसे तवाज़न की वजाहत करता है जहाँ पे ज़र की तलब और ज़र की रसद आपस में बराबर हो। अब इसको मैथमेटिकली हल कर लेते हैं। सबसे पहले ना ये बात याद रखना कि यहाँ पे आपने, क्योंकि आपको याद होगा कल हम यहाँ पे हमने एलएम खत अभी बनाया नहीं है, एलएम खत बनाना है। एलएम खत ऐसे बनेगा आपका इस शेप का। एलएम खत के जैसे आपको आईएस खत याद हो, आईएस खत के भी यहाँ पे शरह सूद था और यहाँ पे था आपका आमदनी। एलएम खत में बिल्कुल उसी डायग्राम, यानी यहाँ पे आमदनी होगी, यहाँ पे आपकी शरह सूद अवेलेबल होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जो आपने अब मैथमेटिकली सिस्टम हल करना है, इस मैथमेटिकली सिस्टम के अंदर आपने एक वाई फाइंड करके दिखाना है, क्योंकि एलएम खत आमदनी और शरह सूद के रिलेशनशिप से बनता है जी। और दूसरा आपने इसको मैथमेटिकली जो भी हमने सिस्टम हल करना है, जो मैथमेटिकली स्टेप हल करने हैं, उसके अंदर एक आपने आमदनी फाइंड करके दिखानी है, एक आपने शरह सूद फाइंड करके दिखानी है। भाई ये चीजें आपने याद रखनी है। सबसे पहले हमें यहाँ पे अगर देखते हैं, हम आमदनी और शरह सूद हमने फाइंड करके दिखानी है, हमें आपने ये चीज फाइंड करके दिखानी है। यहाँ पे एम डी इज इक्वल टू आपने करना है एम एस, मैथमेटिकली इस चीज को आपने हल करना है। सबसे पहले हमें इन चीजों की वैल्यू का पता होना जरूरी है कि इनकी वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले हमें एम डी इज इक्वल टू एम एस लिख लें, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एम एस इज इक्वल टू एम डी, अगर ये भी लिख लें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इस तरह लिख लेते हैं एम डी इज इक्वल टू एम एस, तो आगे पीछे करके लिख लेते हैं ज़र की तलब, एम डी से मुराद है ज़र की तलब और एम एस से मुराद है ज़र की रसद। आपको पता है कि एम डी ज़र की जो तलब होती है वो कितनी टाइप की होती है? क्या सर? ज़र की तलब कितनी टाइप की होती है? कल मैंने बताया था ज़र की तलब दो टाइप की होती है, एक तखमीनी और मामलाती। एक मामलाती तलब, मामलाती तलब वो होती है जिसमें रोजमर्रा जिंदगी में रोजमर्रा जिंदगी के लिए जो आप तलब करते हैं। देखें, यानी हमें इनकी वैल्यू को पता होना जरूरी है। एम डी इज इक्वल टू होता है एल टी, यानी ज़र की मामलाती तलब प्लस एल एस ज़र की तखमीनी तलब। हमें इनकी वैल्यू को पता होना जरूरी है। जैसे एल टी की वैल्यू आपकी बुक के अंदर बयान की गई है लैम्डा वाई, एल टी की वैल्यू ये बयान की गई है जी। इसके बाद एल एस की वैल्यू बयान की गई है सी नॉट माइनस सी वन आर। ये वैल्यू आपको पहले रिक्वायर है, दी हुई है उन्होंने, ठीक है। इसके बाद उसने आपको ये बताया हुआ जो एम एस है,
एम एस की उसने वैल्यू आपको बताई हुई है, एम एस इज इक्वल टू है एम के, जी ये वैल्यू पहले बताई हुई है। एम डी की उसने वैल्यू आपको बताई हुई है, एम डी जो है एम बार के इक्वल है, ये एम के इक्वल है, जर की रसद और जर की तलब जो ओवरऑल है, यानी ये एम डी ये एम बार के इक्वल है। ये वैल्यू आपको जुबानी याद करनी होगी जी। जस्ट ये वैल्यू आपको याद हो जाए, मैथमेटिकली स्टेप आप इजीली हल करेंगे। देखिए अब एम डी इज इक्वल टू एम एस है, एम डी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। एम डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, एम डी को फाइंड करके दिखाना है। एम डी यानी ये हम हल करेंगे तो हमारे पास y भी निकल आएगा, r भी निकल आएगा। एम डी इज इक्वल टू होता है एल टी प्लस एल एस। एल टी की वैल्यू क्या है, लैम्डा y, ऐसे। जी। एल एस की वैल्यू क्या है बताएं, एल एस की वैल्यू सी नॉट माइनस सी नॉट माइनस सी वन आर, आर। और एम डी फिलहाल वैसे ही लिख देते हैं। जी। नेक्स्ट स्टेप में एम डी की वैल्यू क्या थी, एम नॉट एम डैश लैम्डा वाई प्लस सी नॉट माइनस सी वन आर वन। आपने क्या फाइंड करना है इसके अंदर, और शरह सूद, यानी जी। आपने आमदनी और शरह सूद फाइंड करना आमदनी है। में शरासूद। हमें आमदनी और शरह सूद फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये जो आमदन अपनी वाई वाली इक्वेशन है इसको इस साइड पे मूव कर लेंगे। जो आपने एमडी की कीमत लिखी है वो गलत नहीं लिखी? कौन सी एम डी की? हाँ जी, एमएस की कीमत नहीं लिखनी आपने, वो आपने एमडी की दर्ज कर दी उधर। एम एस की अभी वैल्यू दर्ज नहीं की, हम सिर्फ और सिर्फ अब ये वाला स्टेप हल कर रहे हैं। अच्छा ये वाला जी। ठीक है। ये जस्ट ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है, हमने इसकी वैल्यू पुट नहीं की, ये अलग चीज है। हमने इसको अब हल कर रहे हैं इसी के थ्रू, यानी इस इक्वेशन के थ्रू y और r जी, फाइंड कर रहे हैं। समझिए आपकी पहली इक्वेशन ये है जिससे हमने स्टेप को स्टार्ट किया होगा, ठीक है ठीक है। देखिए हमने फाइंड करना है y, जी। ये y वाली स्टेटमेंट को इधर मूव कर लेंगे, ये m वाली स्टेटमेंट को उधर मूव कर लेंगे। अब जब y वाली स्टेटमेंट इधर मूव करेंगे तो ये माइनस लैम्डा y हो जाएगा, यस सर। इधर Yes, पॉजिटिव sir. है इधर नेगेटिव। इधर बच गया आपके पास सी नॉट माइनस सी वन आर वन, और इधर ये आपका जब उधर मूव करेंगे पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। ये इधर पॉजिटिव है इधर हो गया नेगेटिव। नेगेटिव। यहाँ तक बात समझ आ गई? जी सर। हमें चाहिए आमदनी, मुझे बताएं कभी आमदनी नेगेटिव में गई नहीं। नहीं गई, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैथ का असूल है, जो काम एक साइड पे करते हैं वही काम आपने दूसरी साइड पे तरफ। करते हैं। माइनस माइनस प्लस लैम्डा वाई, जी। माइनस प्लस माइनस सी नॉट माइनस प्लस प्लस C1 R माइनस माइनस प्लस M डैश। यहाँ तक बात जी। समझ आ गई? आपने निकालना क्या है, बाय। वाई। लैम्डा इधर भी डिवाइड कर दें, लैम्डा इधर भी लैम्डा डिवाइड इधर। कर दें, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, y इज इक्वल टू, इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं कोई जी। प्रॉब्लम नहीं, यानी M डैश को पहले लिख लो, इसके बाद माइनस सी नॉट बाद में लिख लो, प्लस C1 R1 बाद में लिख के डिवाइडेड बाय लैम्डा कर दो, और जी। ये आपका y फाइंड हो गया। जी। समझ आ गई? यस सर। अब आपने क्या करना है, r फाइंड। r भी आप इसी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन पड़ी हुई है आपकी, जी। इस इक्वेशन से r फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें, मैं यहाँ पे दोबारा, ये आपको पता लग गया कि y आपने कैसे Yes, फाइंड जी, किया। sir. अब r देखें, m डैश इज इक्वल टू लैम्डा y प्लस c नॉट माइनस c1 r। आपने यहाँ से फाइंड करना है r। अब मुझे बताएं कि आप यहाँ से r किस तरह फाइंड करेंगे। हमने यहाँ से y फाइंड करना था, हमने y वाली इधर मूव कर ली, जी। अब r वाली कौन सी है इधर, C1 R को हम C1 इधर ले जाएंगे, R। उधर ले जाएंगे। इससे इधर मूव कर देंगे, इससे इधर मूव कर जी। देंगे, ये हो जाएगा इधर आके पॉजिटिव C1 R1, ठीक है। डेल्टा लैम्डा y प्लस C नॉट, अब ये जो m उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, इधर पॉजिटिव। जी। C1 इधर भी डिवाइड कर दें, C1 इधर भी, C1 से कैंसिल, R इज इक्वल टू आ गया ये लैम्डा y प्लस C नॉट माइनस m डैश ओवर C1, ये आपका R फाइंड। जी। सिंपल है। इस तरह आपने इसका R और Y फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा मैथमेटिकल स्टेप कंप्लीट। MFG इज इक्वल टू आपने MS करके दिखाना है। LM जी। ये कहता है ना कि शरह सूद और आमदनी के ऐसे जर की मंडी में ऐसे तवाज़ुन को शो करता है जहाँ पे आपकी जर की तलब जर की रसद के बराबर हो। बराबर हो। हमने जर की तलब को जर की रसद के बराबर करके दिखाना है मैथमेटिकली। जी।
अब आपको उन्होंने ये कुछ चीजें दी हुई हैं। उन्होंने क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है एमएस कहते हैं 300 है, यानी मुल्क के अंदर जो जर की रसद है ना, यानी पैसा जो वर्क कर रहा है वो कितना वर्क कर रहा है? 300। ठीक है। एमडी आपको पहले ही पता है कि एमडी होता है एलटी प्लस एलएस। जी। एलटी भी उसने आपको दिया हुआ है, एलटी है 0.2 वाई जी। उसने आपको एलएस भी दिया हुआ है 200 माइनस 220 और ये चीजें उसने पहले दी हुई है आपको बुक के अंदर। जी। तीसरी बात उसने लास्ट पे जो आपको दी हुई है वो शरह सूद दी हुई है, वो दी हुई है 10%। आपने ये चीजें बस याद रखनी है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका सारा स्टेप हल हो जाएगा। लेकिन जी सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन हल करने के लिए आपको, क्योंकि आप सबसे पहले इसके अंदर स्टेप ये करेंगे कि आपको यहाँ पे एम डी को इसको हल करते हुए आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। जी। जब आपके पास यहां से y की वैल्यू निकल आएगी, उसी y की बेस के ऊपर आप क्या करेंगे? ये LT यानी जर की मामला की तरफ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मजर की मामला की तरफ है 0.2 y। जी। जब आपके पास y अवेलेबल होगा तो आप ये हल कर सकते हैं जर की मामला की तरफ, अदरवाइज तो हल नहीं कर सकते। लेकिन ये तो आप LS हल कर सकते हैं, क्योंकि R आपके पास पहले उसने दिया हुआ है। लेकिन अब आपके पास y अवेलेबल नहीं है। y आपको फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को हल करना पड़ेगा, यहां से पहले आपको y निकालना पड़ेगा। जी। कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले md के नीचे लिखें lt प्लस ls इज इक्वल टू ms कितने है आपके पास? 300। lt की जगह l की वैल्यू लिख दो 0.2 y और ls की वैल्यू आपके पास है 200 माइनस 220 r इज इक्वल टू 300। इस बात की समझ आ गई? जी सर। ये मैंने ls की वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने यहां से निकालना क्या है, क्या फाइंड कर रहे हैं? एम y एस वाई। फाइंड कर रहे हैं। हम क्या करेंगे? 0.2 y वाली रकम इधर ही रखेंगे। 300 माइनस ये जो पूरी रकम है ये उधर जाके मिलती है। ये उधर मूव कर देंगे। जी। ये पॉजिटिव का है, ये उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव। ये ये नेगेटिव का है, ये उधर पॉजिटिव। जाके हो जाएगा पॉजिटिव आर। ठीक है। आर की अभी वैल्यू पुट नहीं करना। 0.2 y is equal to 300 minus 200 plus 220। r की वैल्यू है 10%। 10% किसके इक्वल होता है? 100 की 100 की। 2y is equal to 300 minus 220 plus 200 plus 220 10 over 100। यहाँ तक हो सकता है? परसेंटेज को मैंने 100 में कन्वर्ट कर दिया। ये दो सिफरें, ये दो सिफरों, एक सिफर के साथ गई जी। ये एक सिफर के साथ चली गई। ठीक है। 300 में से 200 माइनस किया, कितना बच गया? 100 में 22 प्लस कर लो, 22 बच गया ना? 122। 0.2 y इज इक्वल टू आपके पास आ गया 122। आपने निकालना है यहाँ पे क्या है? वाई। 0.2 को इधर भी डिवाइड कर दो, 0.2 को इधर भी डिवाइड कर दो, कैंसर। यस जब आप इसको 122 को 0.2 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, आपके पास आ जाएगा 610। y आपको फाइंड हो गया? यस जी। y आपके पास अवेलेबल है। जब आपके पास y आ गया है तो इट मींस दैट आप lt फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? lt इज इक्वल टू 0.2 y की कीमत आपके पास 610। अब यहाँ पे आप lt फाइंड कर रहे हैं। जब आप इसको lt यानी 0.2 को 610 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मुझे लगता है 122 आंसर आएगा। जी सर। जी। lt आ गया आपके पास? जी सर। अब नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, क्योंकि आपको md ये फाइंड करने के लिए आपके पास lt और ls की वैल्यू होना जरूरी है। यस जी। इसकी और इसकी वैल्यू जब आप दोनों की वैल्यू ऐड करेंगे तो आपके पास 300 आंसर आना चाहिए। अगर जी तो सर। 300 आंसर है तो जर की तलब और जर की रसल बराबर है, तो आप lm खातर जर की मंडी में तवाज़न है, अदरवाइज नहीं। अब देखिए LT का निकाल लिया पहले। अब ls निकालते हैं। वहां पे जगह कमी है, यहाँ पे वो कर लेते हैं। ls इज इक्वल टू है 0.2 200 जी माइनस 220 r। 200 माइनस 220 r हो गया 10 ओवर 100।
यानी आर जी। को मैंने सीधा 10% लिखने के बजाय उस परसेंटेज को मैंने 100 में नीचे सीधा कन्वर्ट कर लिया 10% लिखने के जी। बजाय। अब ये देखें 0 ये सिफर इस सिफर के साथ, ये सिफर इस सिफर के साथ, आपके पास 200 में से 22 माइनस कर दे कितना बच जाएगा? आपके पास बच जाएगा 178। 8 ठीक है, जी ये सर। आपके पास आ जाएगा LS। क्या जी मेरे पास सर। समझ आ रहा है? MD इज इक्वल टू होता है LT प्लस LS। LT आपके पास आया 122 जी यस सर प्लस आपके पास 178 LS आया 178। इन दोनों को ऐड करो 300 तो आपके पास MD आ जाएगा 300 300। बस ये बात साबित हो गई कि जितनी आपकी मनी सप्लाई मार्केट के अंदर वर्क कर रही है उतनी जी। ही आपकी मनी डिमांड, यानी 300 इक्वल टू 300। जी ठीक है, ये आपका मैथमेटिकल स्टेप। अच्छा, खाता बनाने से पहले ना एक चीज बताओ मुझे कि आएगा घर की मामलाती तलब में यहाँ पे आएगा आमदनी। नीचे दर की मामला मामलाती तलब, दर की मामलाती तलब, ज़र की तखमीनी तलब, दर की तखमीनी तलब, दर की तखमीनी तलब। तखमीनी तलब। ठीक है, जी यहाँ पे ना ये होगी आपकी डायग्राम नंबर 1। इससे स्टार्ट जी। लेंगे, डायग्राम नंबर 2, डायग्राम नंबर 3, डायग्राम नंबर 4। 4 यहाँ पे आके इस डायग्राम के अंदर आपका LM खत बने। जी सर। आपको वैसे ही पता लग जाना चाहिए क्योंकि आमदनी और शरह सूद के ताल्लुक से ये LM खत बनता है। जी otherwise सर। LM खत नहीं। नहीं बनता। ठीक है, आपको पता है कि शरह सूद और ज़र की तखमीनी तलब के दरमियान रिलेशनशिप कैसा था? कल मैंने बताया नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि जब शरह सूद बढ़ती थी लोग बैंकों में पैसा ज्यादा जी। जमा करवाना पसंद करते थे तखमीनी तलब का, यानी इट मींस दैट नेगेटिव रिलेशनशिप। जी सर। ये नेगेटिव। ज़र की मामलाती तलब और ज़र की तखमीनी तलब के दरमियान रिलेशनशिप कैसा था? नेगेटिव था। नेगेटिव था। जी। क्योंकि मैंने कहा था दुनिया का दस्तूर है, आप एक चीज के लिए ज्यादा चीज यूज कर लेते हैं, दूसरी के जी लिए कम पड़ जाती है। कम पड़ जाती जब आप अपनी जरूरत जिंदगी के ऊपर पैसा ज्यादा खर्च कर देंगे तो कारोबार के लिए कम पड़ जाएगा। जी तो ये हो गया नेगेटिव रिलेशनशिप। आमदनी और ज़र की मामलाती तलब का रिलेशनशिप कैसा था? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव क्योंकि जब था। आमदनी बढ़ती थी हम अपनी जरूरतें जिंदगी ज्यादा खरीदना शुरू कर देते जी। हैं, आमदनी कम होती है तो हम कम कर देते हैं। तो इट मींस दैट पॉजिटिव, ये रहेंगे पॉजिटिव। जी यहाँ तक बात समझ आ गई? जी सर। अब स्टार्ट लेते हैं। जब शरह सूद R1 है जी उस टाइम आपकी जो आमदनी का यानी आपकी ज़र की तखमीनी तलब का मियार है, तखमीनी तलब का वो है LS1 और LS1। 1 जी। ठीक है, और जहां पे ये इस लाइन को टच कर रहा है वहां से आपने यहाँ पे आपकी ज़र की मामला LT1 और इसी चीज को आप आगे की तरफ मूव करते करते यहाँ तक इस हद तक ले आए, ये हो गई आपकी LT1। LT1 जहाँ पे ये टच कर रहा है इस लाइन को नीचे की तरफ गिराए, ये हो गया आपका Y1। इसी लाइन को आप ऊपर की तरफ मूव करें, लेकिन याद रखना इस लाइन को आप पूरी तरह ऊपर की तरफ मूव ना करें। जी Y1 क्योंकि इस लाइन को आप यहाँ पे रोक दें रजिस्टर के अंदर बनाते हुए, जी। क्योंकि आपने अगर ये लाइन ज्यादा ऊपर मूव कर दी तो यहाँ से ये लाइन आप इधर लेके आए तो इस तरह ये लाइन ऊपर निकल जाएगी जिसकी वजह से आपकी डायग्राम गलत हो जाएगी। जी आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर, इसको थोड़ा सा ऊपर, जहां पे ये बिल्कुल टच करे वहां पे आपने रोक देना है। ये आपने कह देना पॉइंट A और ये शरह सूद R1। जी ठीक है, शरह सूद जब कम होती है, जब शरह सूद कम होती है, बैंक ने शरह सूद कम कर दिया तो मुझे अपना ज़र की तखमीनी तलब आपकी बढ़ेगी या कम होगी? शरह सूद कम होगी तो ज़र की तखमीनी तलब बढ़ेगी। बढ़ेगी, यानी लोग उसको ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जी। ज्यादा कारोबार में लगाएंगे। ज़र की तखमीनी तलब ये देखें, इतनी ज़र की तखमीनी तलब बढ़ गई। जी ये हो गया LS2। जब
आपकी जर की तखमीनी तलब बढ़ गई है, यानी आपने पैसा ज्यादा कारोबार में लगाना शुरू कर दिया है, तो जर की मामलाती तलब बढ़ेगी या कम होगी? कारोबार में आपने कारोबार में ज्यादा पैसा जी। लगा दिया है, तो आप तो जरूरत जिंदगी के लिए जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो कम होगा ज्यादा होगा? ज़्यादा होगा। कम होगा जी। कम होगा, कम। क्योंकि आपने ज्यादा पैसा कहाँ पे खर्च कर दिया? कारोबार पे। तो जी, आपके कम लिए होगा। वहाँ पे चीजें लेने के लिए पैसा कम पड़ जाएगा। जी। ये देखिए, ये सर की मामलाती तलब कितनी कम हो गई? जी। LT2। 2। बात समझ आ रही? जी सर। ये लें, इस चीज को आप यहाँ पे मूव करें, LT2। 2। जब आपकी जर की मामलाती तलब कम हुई है, इट मींस दैट आपकी आमदनी कम हुई है, तो आपकी जर की मामलाती तलब कम हुई है। जी। Yes, sir. कम होगी, वो 1 जी, है, सर। ये 2। इसी चीज को ऊपर की तरफ मूव करें, इसको भी वैसे ही शरह सूद को इधर से ले आए, लाइन को रोक दे, अब इनको ऐसे करके मिलाएं आपस में। जी। ये पॉइंट हो गया B, शरह सूद R2। अगर इन पॉइंट्स को आपस में आप अटैच करें तो आपके पास LM हासिल। हासिल होता है। ठीक है, Yes. ये जी, LM सर। का इस तरह डायग्राम है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन, अलग-अलग डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे जी। पहले डायग्राम नंबर 1 में मैंने शरह सूद और जर की तखमीनी तलब को शो किया। जब शरह सूद R1 थी तो उस टाइम जर की तखमीनी तलब थी LS1। LS1। जब शरह सूद में कमी आई, यानी जब शरह सूद कम हुई, शरह सूद R1 से 2 हुई, तो जर की तखमीनी तलब बढ़कर LS2। 2। 2 होगी। डायग्राम नंबर 1 का एंड हो गया। डायग्राम नंबर 2 के अंदर मैंने जर की तखमीनी तलब और जर की मामलाती तलब को शो किया। जब जर की मामलाती तलब LS1 थी, LT। तो LT1 थी, तो उस टाइम आपकी जो जर की मामलाती तलब थी, तखमीनी तलब थी, वो थी LS1। 1। जब जर की मामलाती तलब LT2 हुई, यानी कम कम हुई, हुई, तो आपकी जो जर की तखमीनी तलब वो LS2 हो गई, यानी LS2 बढ़ गई। बढ़ गई। डायग्राम नंबर 3 के अंदर मैंने जर की मामलाती तलब और आमदनी का ताल्लुक शो किया है, जो कि जी। आपस में पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। जब आमदनी Y1 थी तो जर की तखमीनी तलब LT1 थी। जब आमदनी Y2 हुई, जर की LT2। तखमीनी तलब LS2 हो गई। जी। बस ठीक है। डायग्राम नंबर 4, पीछे तीनों डायग्राम के कॉम्बिनेशन से मैंने पॉइंट A और B हासिल किया। जी। जिन पॉइंट्स को आपस में अटैच किया तो मुझे LM खत हासिल हुआ, जो नीचे से ऊपर ऊपर बाएं बाएं से दाएं दाएं जानिब चढ़ने का जान रखता है और जहाँ positive slope। पॉजिटिव स्लोप है।